आप ही के टेम्पो में चलेगी करना कैसे रहेगा? मैंने यहाँ पे बिम स्लैश टेस्ट डॉट स्क्रिप्ट बनानी sh नाम है जिसमें हमने लिखा कि यार क्या होना चाहिए। पहले सबसे पहले क्या लगेगा, बिन बैश स्लैश बिन स्लैश बैश यहाँ से मैंने बोला यार क्या होना चाहिए, मैंने बोला यूएसआर के अंदर यूएसआर के अंदर से स्लैश यूएसआर स्लैश विन के अंदर से क्या हो, यूएसआर विन के अंदर से एक mkdir स्लैश कहाँ पे बूट के अंदर ठीक है जी, पहले कहा। स्लैश फिर मैंने बोला स्लैश यूएसआर के अंदर विन के अंदर से TOUCH टच स्लैश बूट के अंदर जो संजीव है उसके अंदर एक फाइल नेम दे दिया हमने किस नाम से ABC टेस्ट नाम से 1 डॉट और पहले स्लैश विन स्लैश इको इन्वर्टेड कॉमा टाइप करेंगे भी हम इन्वर्टेड कॉमा ब्लॉक ग्रेटर देन का साइन बूट संजीव स्लैश संजीव फाइल नेम जिसमें हमने प्रिंट करवाना test1 2 जो भी टेस्ट ठीक है लिख दिए। अब स्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है, राइट क्लिक करके chmod 755 फाइल नेम test.sh फाइल क्रिएट होगी जरा 3 जून को 12 बजे। सर इस स्क्रिप्ट को रन कब करना है? मैंने बोला रूट यूजर के ऊपर जाकर रन करना है। ये वहाँ पे के अंदर बनाई थी ठीक है ऐड पुट करते हैं और हम सर बनाए टेम्प के अंदर थी लेकिन ये एप्लीकेबल रूट के अंदर जाके सेल बनाइए टेम्प के अंदर, लेकिन जो आपका क्रॉन टैब है उसको किस यूजर से लॉगिन करा रहे हो, रूट से चला रहे हो गया। CRON क्रॉन टैब स्पेस -l बता रहा है ये शेड्यूल लगा हुआ है, रिबूट होगी तो ये शेड्यूल लगा है। L मतलब लिस्ट, बताओ भाई क्या कोई शेड्यूल है या नहीं है, बोला ये शेड्यूल है यार।
कि जैसे सिस्टम रिबूट होगा उसके बाद टेम्प के अंदर से test.sh को क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट होना पड़ेगा। एग्जीक्यूट हो जाएगी, एक फाइल बन जाएगी संजीव नाम से। देख लेते हैं होगा या नहीं होगा। इनिट स्पेस 6 कल हमने सीखा था कि स्क्रिप्ट बनाना रूट के थ्रू और टाइम लगाना, ठीक है। ये सर आपस में कनेक्टेड है सारे, ये स्क्रिप्ट हो गया, ये करने पड़ते हैं, क्रोम टैब है और ये करने पड़ते हैं, ये है नहीं है ऐसे ही। ये भी लेके चलना पड़ता है कि बंदे को कैसे इन सब चीज़ों के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, बुक में नहीं है। ठीक है, समझ आता है। बुक आती है इधर रेड हेड की, बुक और पढ़ी नहीं आती है, समझने की बात है, वो समझने की। बुक मैंने आज तक नहीं पढ़ी है, रेड की बुक वही तो कह रहा हूँ कि तो बात समझने की, बुक चाहे आप 10 पढ़ लो, कमांड भी एक्स्ट्रा मिल जाएगी, पर सर पता नहीं होगा कि किस चीज़ की है, तो कोई फायदा नहीं है। क्या करना है। देखना है उसमें फाइल बनी है कि नहीं बनी। सब दिखाएंगे सर, सब दिखाएंगे। रूट के अंदर बनेगी ना सर फाइल अब हमारी। कहाँ पे बनाएंगे, बूट के अंदर बनाएंगे। कहाँ पे। रूट के अंदर बनेगी। क्या बनी है। 3 तारीख को 12-23। अभी क्या टाइम हुआ, तभी हुआ था ना 2 मिनट पहले सिस्टम रिस्टार्ट हुआ था। अब 8 फाइल बनाएगी कैट। अब मैंने इसके साथ देखना, मैंने बोला सर एक काम करो, कहाँ पे जाओ, क्या क्रॉन टैब में जाओ, जो आपका ऑलरेडी है उसको यहाँ से हटाना है तो हटा दो, नहीं तो रहने दो। बट मैंने यहाँ पे बोला सर एक काम होना चाहिए। क्या काम होना चाहिए इसका, इसे तुम एक काम करना, /USR के अंदर /win के अंदर तार, USR के अंदर विन के अंदर टार स्पेस हाइफन CUVJF स्पेस स्लैश किसका कहाँ पे लेना है, /TMP के अंदर, कितनी फाइल TMP के अंदर एक BAC के backup.tar.gz नाम का एक्सटेंशन के साथ /बूट के अंदर जो संजीव है उसके अंदर जो भी है, क्या लेके आ जाना, सारा कंप्रेस भी हो जाएगा। लेकिन अब सर मैंने यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया कि कब होना चाहिए काम, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो काम है ये ऐसा करना पड़ेगा। अभी कितने मिनट हुए हैं, 27। मैंने बोला 30 के ऊपर फिर टैब का स्पेस दे दो, कितने बज के, 12 बज के, फिर टैब का 1 2 3 WQ2 सेव और बाहर आके सिस्टम CTL रीस्टार्ट CROND। ठीक है, ये लिस्ट में देख लो, क्रॉन टैब स्पेस -L देखने जरा, ये लगा हुआ है क्रॉन टैब 12:30 के लिए है? तो अब देखते हैं 12:30 के ऊपर क्या होता है।
सर जो हमने इस वीक में किया सारा आपने इकट्ठे कर दिया, आपने वो निचोड़ बना दिया सारा इकट्ठा ही, कौन सी कमान कैसे कहाँ पे फिट हुई है। नहीं तो हम अलग अलग पहले कंप्रेस करते, बैकअप लेते, फिर उसका वो करते। मतलब सर जैसे एमकेडीआई पड़ी रहती है वैसे ये भी टार वैसे पड़ी रहती है। इसका यहाँ पे देखना पड़ेगा, एक मिनट, ये गलत ना हो जाए। कैसे क्या देखते थे उसको? एमकेडीआई वेयर इज WHER, वेयर इज टार, टार, TAR, कहाँ से एग्जीक्यूट हो रही है ये? हाँ ठीक है, ठीक है। वही ना समझ गया। उसके बाद हमने अपना लगा दी कंप्रेशन और इंक्रिप्शन, कंप्रेशन और आर्काइविंग इकट्ठी डाल दी और उसमें हमने बोला कि टैंक और बैकअप जो तार है यहाँ पे बैकअप बन जाए। कहाँ का बैकअप बना? बूट को सिंगल का बैकअप टैंक में जाके बन जाए। अभी देखो CD/TMP के अंदर LL कोई बैकअप डॉट आर है यहाँ पे? नहीं कोई बैकअप डॉट आर नहीं है। टाइम हुआ नहीं। देखिए 30 के ऊपर क्या होता है। हो गया 30? आगे आगे से यही चाहिए था, यही चाहिए। बात खत्म हो गई। हमने तो नहीं कराया है, अपने आप किया ना। बस ये हमें पता होना चाहिए कि जो बिन यूजर के अंदर वो फाइल का पहले हम नहीं पता था उसका तो वेयर इज सारा करके पाथ लेना पड़ेगा पूरा का पूरा। नहीं पता था वेयर इज करके चेक कर रहा चेक करो। अब इसके अंदर और क्या लॉजिक लगा सकते हो बताओ? अब सोचो ना, और क्या चीज कर सकते हो? सर हम डिकम्प्रेस भी कर सकते हैं। वो तो चलो हो सकता है, अब जब कंप्रेस्ड हो गया तो डिकम्प्रेस भी हो जाएगा, है ना। वेरी GZ लगा दो, उसके साथ D लगा दो, ठीक है। जैसे आप क्या करोगे, अब इसके लिए आपने बोला सर कम डिकम्प्रेस हो सकता है, तो फिर WH वेर इज क्या, GZ लगाइए ना, जीजेड चिप लगाई थी G zip, वेर इज जिप, USR बिन G zip है, तो फिर उसके अंदर क्या कर दो तुम क्या करना, कहाँ पे डाल देना? अच्छा स्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा। बस ये था, एक काम करना, हाँ कहाँ पे जाना पड़ेगा, CD करके बाहर आ जाओ, और CRON क्रॉन टैब -E एंटर, ये लगा हुआ है, इसको D मार दो, I टू इंसर्ट। और क्या बोला आपने सर, ये 12 बज के, नहीं सॉरी 35 के ऊपर टैब का स्पेस है, तो 12 बज के 1 2 3। आपने क्या बोला सर, /USR के अंदर से, विन के अंदर से GZ IP जिप स्पेस -D चले, जो क्या करे /TMP के अंदर, जो /TMP के अंदर जो क्या है, संजीव नाम की डायरेक्टरी के अंदर, यही है उधर, यही ना, या और है कुछ? नहीं, बैक को लेना पड़ेगा ना सर TMP के अंदर BAC के UP बैकअप डॉट, नहीं बैकअप डॉट टार डॉट GZ, इसी को डिकम्प्रेस करना है ना आपने, है ना। कितने बज के, और 35 के ऊपर। और एक काम करना, जैसे ही 12 बज के क्या हो 36 मिनट हो, 12 बज के /USR के अंदर /win के अंदर क्या, USR के अंदर विन के अंदर से क्या हो, RM स्पेस -RF, जो क्या करे स्लैश, कहाँ पे जाए, बूट के अंदर जाए,
संजीव नाम की फाइल को जो delete कर दो, संजीव नाम की डायरेक्टरी है, उसको डिलीट कर दो। ठीक है, उसको सॉरी आई टू इंसर्ट, और जो संजीव नाम की डायरेक्टरी है उसको क्या कर दे, डिलीट कर दे, और यहाँ से क्या कर लो, रिस्टार्ट कर लो। ठीक है जी, अब क्या ऐसा हो सकता है? वेयर इज WH here, वेयर इज क्या RM-RF, USR पिन के अंदर RM है ना, ठीक है। सीरीज स्लैश TMP के अंदर चलते हैं। अभी कितने 34 हुए ना, LL करना जरा देखना, ये क्या है, अभी कंप्रेस्ड में है ना, उसको क्या हो जाना चाहिए, 35 के ऊपर डिकम्प्रेस हो जाना चाहिए उसको। कौन सी है वो, बैकअप डॉट आर, कितना साइज है उसका, 4 KB है ना, 35 हो गए। LL करना जरा देखना क्या हुआ, बैकअप डॉट आर डॉट जी जेड है, डिकम्प्रेस नहीं हुई, डिकम्प्रेस नहीं हुई, ये डिकम्प्रेस क्यों नहीं हुई हमारा, उसके बैकअप BACK डॉट आर डॉट जी जेड है ना, तो हमने वहाँ पे क्या लिखा था ऐसा, CRON, अच्छा यहाँ पे अभी, चलो 1 मिनट का वेट कर लेते हैं, क्या वो वहाँ से डिलीट मारेगा, CD कहाँ पे, स्लैश, पहले बूट का देख लेते हैं, स्काउट रूट पे देखते हैं, ये कौन सी है, संजीव नाम की है ना, अभी 12:35 हो गई, 36 के ऊपर देखते हैं, क्या RM कमांड चलेगा, थर्टी सिक्स हो गए, देखना जरा, ये डिलीट हो गया। गई, पहले ही काम तो कर गया, लेकिन अब काम कौन सा नहीं किया उसको देखना है, तो क्या करना है, प्रॉम्प्ट टैब हाइफन ए, 12:35 के ऊपर USR1 के अंदर GZIP-D स्लैश TMP के अंदर BACK बैकअप डॉट tar डॉट GZ है ना, इसकी एक्सटेंशन में कुछ प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, तभी इसने डिकम्प्रेस नहीं किया, USR पिन GZIP, इसकी कंप्रेशन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, अदरवाइज इसको क्या करता है, ये डिकम्प्रेस तो कर ही देता है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, कहाँ पे है, CD स्लैश TMP के अंदर है LL डॉट डॉट GZ है ना, BACK UP है तो सर यही है। बैकअप GZIP -D स्लैश TMP के अंदर LS AL कैसे आएगा फिर ये, सोचो, सिंटैक्स तो सही है, वेयर इज ZZ WHER, वेयर इज GZIP USR के अंदर, इनके अंदर ZZ है, ठीक है, हम यहीं से तो इसको ला लेंगे ऑन टैब में ना, यही तो लाइफ है।
यूएसआर के अंदर, विन के अंदर जी जिप -d स्लैश टीम पी के अंदर dack.tar.z। एक्सटेंशन में कहीं प्रॉब्लम है सर इसकी, अदरवाइज इसको कंप्रेस भी कर सकता है। हाँ जी, और सोचो भी और क्या हो सकता है। अब इसको तुम सर्च करके लाना मंडे को, ये क्या क्या हो सकता है इसमें? और सोचो क्या क्या कर सकते हो आप, वो सारी चीजें आपने करनी है। अच्छा, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि हमने ये चीज करनी है, अब ये तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है तुमने क्या टास्क लगाना है। लगाना कैसे है वो मैंने आपको शुरू से एंड की पूरी अच्छी कहानी बताई है।